अभी हम लोग एल्केन के बारे में लिखेंगे और सीखेंगे इसके बारे में। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एल्केन होता क्या है। एल्केन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पैराफिन। पैराफिन के नाम से जानते हैं। और इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन उपस्थित हो उसे एल्केन कहते हैं। उसे एल्केन कहते हैं। इसे पैराफिन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डैश। अब हम लोग देखते हैं कि n बराबर 1 2 3 सब रखेंगे तो क्या होगा। तो केमिस्ट्री में कार्बन की संख्या के लिए कार्बन की संख्या और इधर आता है मूल शब्द। अगर 1 होगा तो इसके लिए मूल शब्द होता है मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नन और 10 होगा तो डेक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके सूत्र में n बराबर 1 से चलना क्या है, लेकिन फिलहाल उससे पहले देखते हैं कि एल्केन का नामकरण होता कैसे है। तो IUPAC नामकरण के लिए एल्क में ANE ऐड करेंगे तो ये बनेगा एल्केन। एल्क में एन को ऐड करेंगे तो बन जाएगा एल्केन, जहाँ एल्क बराबर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, आगे तक जितना कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे उतना लेते जा सकते हैं। अब हम लोग n बराबर 1 2 3 यहाँ पर रखते हैं और इसका नामकरण करते हैं कि नाम लिखा था कैसे, मेथेन, एथन, प्रोपन होता कैसे है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, और जितना इसमें ग्रुप रखेंगे उस सब में टाइटल क्या लगेगा, ANE। यानी n बराबर यदि 1 हम रखना चाहें इस फार्मूला को ले लेंगे CnH2n+2, तो C1H2 × 1+2 CH2 +2 CH4। एक कार्बन के लिए जो मूल शब्द होता है वो क्या होता है, मेथ। एक कार्बन के लिए मूल शब्द मेथ होता है। और एल्केन ग्रुप से पढ़ रहे हैं तो इसमें से हमको ऐड करना पड़ेगा ANE। मूल शब्द में ऐड क्या करेंगे, ANE। तो ये हो गया मेथेन, ये हो गया मेथेन। अब मेथेन का जब संरचना सूत्र की बात करें तो इसका संरचना सूत्र, एक कार्बन है, एक कार्बन ले लिए, 4 हाइड्रोजन है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, ये हो गया इसका संरचना सूत्र। अब इसका युक्ति सूत्र की बात करें तो अभी जो यहाँ पे CH4 है यही आपका अनुसूत्र है, यही आपका युक्ति सूत्र है। यानी कि युक्ति सूत्र अनुसूत्र इसका बराबर ही होता है। अब सीखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इसका 1s2 2s2 और 2p2 होता है, जिसमें आंतरिक कक्षा है, बाहरी कक्षा है। यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 2 कितना हो जाएगा 4, इसको हम लोग दिखा लेंगे डॉट से। और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 1s1 होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, इसको दिखा लेंगे हम लोग क्रॉस से। ठीक है, अब इतना नोट करने के बाद आगे हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखाएगा। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम लोग रखेंगे,
पहले लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक कार्बन है, एक कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 4 गो है, बाहरी इलेक्ट्रॉन, और पी कक्षा को भरने के लिए हमको 4 गो और चाहिए, तो 4 गो हाइड्रोजन हेल्प करेगा। और हाइड्रोजन के पास एक गो है जिसमें एस कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहना होता है, एक इसके पास है तो एक क्या करेगा, कार्बन इसको मदद करेगा। तो पहले कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन के सामने 4 हाइड्रोजन है, और 4 हाइड्रोजन अलग अलग हम लोग इसको रखेंगे। अब एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब ये कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन मदद लेगा हाइड्रोजन, ये अपना मदद लेगा, ये अपना मदद लेगा और ये अपना मदद लेगा। चारों हाइड्रोजन कार्बन से मदद ले लिया, अब चारों हाइड्रोजन कार्बन को मदद करेगा, तो 1 2 3 4 ये चारों मिला करके एक साथ इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसी में ये दोनों एक दूसरे में बंद हो करके बॉन्ड बना लेता है, इसी को बॉन्ड बना लेता है, यानी कि सी ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया और ऊपर H है, ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया, यहाँ H है, ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया H है, और ये दोनों मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लिया H है। इसी को हम लोग लिखते हैं CH4 और तब इसी का नाम मेथेन बनता है। ठीक, देखो अब हम लोग एल्केन में n बराबर 2 देखते हैं कि n बराबर 2 रखने पर आखिर उसका नाम होता क्या है। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। अब यहाँ पे n बराबर हम 2 रखते हैं, C2H2 × 2 + 2, C2H 2 2 जा 4 + 2, C2H 4 2 6। अब 2 कार्बन के लिए आपका मूल शब्द आता है एथ, 2 कार्बन के लिए मूल शब्द आता है एथ, और एल्केन से हम बोले हैं कि एल्केन से ANE टाइटल हमें किसी भी मूल शब्द में ऐड करना है, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, एथेन। अब इसका अनुसूत्र, एथेन का ही अनुसूत्र हुआ। अब इसका संरचना सूत्र खींचे, संरचना सूत्र 2 कार्बन बोल रहा है, 2 कार्बन यहाँ पे लिखेंगे। और डिफिनीशन में बोला क्या है, डिफिनीशन में बोला है कि 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड दे दिए। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, यानी कि हर हाल में कार्बन को चारों तरफ से 4 चीज़ चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इधर देंगे, एक इधर और एक इधर, 1 2 3 4 हो गया। एक यहाँ पे है, ये दोनों का काम कर रहा है, तो एक इधर 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 4 हो गया। चारों बॉन्ड के सामने हाइड्रोजन देंगे, जिसमें बीच में कार्बन एक बॉन्ड का हेल्प कर दे रहा है, और 3 इधर और 3 इधर। अब इसका हम संघनित सूत्र लिखेंगे, इसी को युक्ति सूत्र भी कहते हैं। एक कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, ऐसे 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब यह CH3 को क्या कहते हैं, एथेन बोलते हैं। ये आपका संघनित सूत्र हो गया। अब इसी का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखें, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। अभी हम लोग फिलहाल जाने हैं बैक n बराबर 1 रखे हैं मेथन वाला में, तो कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं डॉट से। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1, जिसे क्रॉस से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन ले लेते हैं। एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ 1 1 इलेक्ट्रॉन हम देते हैं। फिर दूसरा कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब जहाँ जहाँ हम हाइड्रोजन जोड़े हैं उसी हिसाब से हमको हाइड्रोजन रखना है, यानी कि एक इधर हाइड्रोजन रखना है, एक इधर और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। और एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जहाँ जहाँ कार्बन का हम इलेक्ट्रॉन दिए हैं वहाँ वहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी सामने सामने होना चाहिए। 1 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का अपना जो भी है वो दे देंगे। अब कार्बन को तो 4 चाहिए पुराने के लिए और हाइड्रोजन का 1 चाहिए, तो पहले हाइड्रोजन कार्बन से लेकर के अपना मदद कर लेगा, अपना काम चला लेगा। तो इस सब हाइड्रोजन में 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इस सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 गो हाइड्रोजन देगा और 1 गो बगल वाला पड़ोसी जो कार्बन है वो देगा, और मिला के 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। अब इस कार्बन को हेल्प चाहिए तो 1 ये वाला कार्बन देगा और 1 ये वाला हाइड्रोजन, 1 ये वाला और 1 ये वाला हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। पूरी तरह से ये रूम में सब बंद हो गया। अब जब रूम में बंद हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसका, एथेन का। ठीक है, अब हम लोग n बराबर 3 रख के देखते हैं उसका नाम क्या होता है। n बराबर 3, CnH2n+2, C3 2 × 3 + 2, C3 2 3 जा 6 + 2, C3H8। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए मूल शब्द आपका होता है प्रोप।
3 कार्बन के लिए मूल शब्द प्रोप होता है और एल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए टाइटल क्या लगेगा ANE। इसका टोटली नाम हो गया प्रोपेन। ये आपका प्रोपेन का अणुसूत्र हो गया। अभी इसका हम लोग संरचना सूत्र खींचेंगे, तो वो भी देखते हैं। संरचना सूत्र 3 कार्बन है, 3 कार्बन दे देंगे। एल्केन का डिफिनेशन क्या बोला है कि प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो प्रत्येक कार्बन के बीच आप सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। कार्बन के चारों तरफ हमको 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड यहाँ पे हो गया, 3 बॉन्ड और देंगे। इसका 2 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड और देंगे। इसका 1 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड और देंगे। जहाँ जहाँ बाहर बॉन्ड है वो सब जगह क्या देंगे, हाइड्रोजन देंगे, ताकि कार्बन का वैलेंसी पूरी तरह संतुष्ट हो सके। 3 3 5 3 8 का हाइड्रोजन हो गया, 1 2 3 कार्बन हो गया। अब इसका हम लोग संघनित सूत्र देखेंगे। संघनित सूत्र में क्या करते हैं कि कार्बन तो लिखते ही है, लेकिन इसके चारों तरफ कितना हाइड्रोजन है उसको इसके साथ लिखते हैं। फिर सिंगल बॉन्ड, अगला कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है वो लिख देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है लिख देंगे। ये आपका संघनित सूत्र हो गया। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र लिखने जा रहे हैं, किसका, प्रोपेन का, जिसमें ये आपका पहले से हम निकाल कर रखे हुए हैं। तो 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को रख देते हैं यहाँ पे। अभी बताए हैं कि एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों तरफ इसको सजा देंगे। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ सजा देंगे। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों तरफ सजा देंगे। अब बाहर जितना जगह हाइड्रोजन चाहिए वहां आप हाइड्रोजन दे दीजिए। संरचना सूत्र की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से खींच सकते हैं। सब हाइड्रोजन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। हाइड्रोजन का अपना काम चल गया, इससे इसका काम चल गया, इससे इसका, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, ये वाला ये अपना काम चला लिया भी, और ये अपना काम चला लिया, ये अपना काम चला लिया। यानी कि टोटल हाइड्रोजन कार्बन से मदद ले लिया। अब कार्बन को मदद की बारी है। तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 3 हाइड्रोजन देगा, एक बगल वाला पड़ोसी कार्बन देगा, तो ये अपना इस तरह घेर लिया जाएगा। इस कार्बन को 2 बगल वाला कार्बन देगा और ऊपर नीचे 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको इस तरह घेर दिया जाएगा। इस कार्बन को बगल वाला एक कार्बन देगा, 3 हाइड्रोजन जो साइड में है वो देगा 3 इलेक्ट्रॉन को, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह n बराबर हम लोग 3 तक रख लिए हैं, 4 5 6 7 8 लेकर के 10 तक आप आराम से संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र, संघनित सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र आराम से खींच सकते हैं, इजिली खींच सकते हैं। नोट कीजिए।